वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूटेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दी आर द हाईलाइटेड पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर म्यूटेशंस। जो हमारा म्यूटेशंस है जेनेटिक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो उसके जितने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैंने सिंगल वीडियो में लाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डी वेराइज ने। तो म्यूटेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी वेराइज। सेकेंड फर्स्ट स्टडी इन सबसे पहले किसमें उसने म्यूटेशन थ्योरी को स्टडी किया गया था? वो इवनिंग प्राइमरोज के अंदर। तो इवनिंग प्राइमरोज के अंदर सबसे पहले म्यूटेशन को देखा गया था, स्टडी किया गया था। एक्सरे इंड्यूस्ड म्यूटेशन किसने दिया था? हर्मन जोसेफ मुलर ने फ्रूट फ्लाई के अंदर। तो एक्सरे इंड्यूस्ड म्यूटेशन दिया था, जो हमारा एक्सरे इंड्यूस्ड म्यूटेशंस हैं वो सबसे पहले दिया था हर्मन जोसेफ मुलर ने। किसके अंदर? फ्रूट फ्लाई के अंदर। तो ये तो हमारी डिस्कवरीज हो गई, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी फ्रॉम दिस चैप्टर या फ्रॉम दिस टॉपिक वी कैन से। जेनेटिक के अंदर जो म्यूटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे अब देख लेते हैं। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में जब हमारे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का मतलब होता है जब क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा कोई चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हो सकता है कि उसमें फिजिकल म्यूटेशन के कारण, केमिकल म्यूटेशंस के कारण या बायोलॉजिकल म्यूटेशन का कोई भी म्यूटेशन हो सकता है। उसके कारण जो हमारा क्रोमोसोम में नंबर में कोई एडिशन डिलीशन होता है तो होता है क्रोमोसोम म्यूटेशंस। तो जब क्रोमोसोम चेंज इन स्ट्रक्चर, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके कारण क्या क्या हमारे चेंजेस होते हैं, कौन कौन से तो हम वो देख लेते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होता है, व्हेन द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसके कारण जो होता है वो डिलीशन कैसे कैसे कॉज हो सकता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वो होता है चेंज बाय डिलीशंस, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो डिलीशन मतलब जब कोई भी हमारा क्रोमोसोम सेगमेंट कोई डिलीट हो, कोई पार्ट डिलीट हो जाए उसमें से, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिलीशंस। तो एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो चेंज आता है क्रोमोसोम म्यूटेशंस में, तो डिलीशन का एग्जाम्पल क्या है? तो बिकॉज इसमें एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, तो विल आस्क द एग्जाम्पल्स फ्रॉम यू। तो एग्जाम्पल में हमारा श्रीड्यू चैट सिंड्रोम जो होता है, जो श्रीड्यू चैट सिंड्रोम्स होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 5, उसमें शॉर्ट आर्म जो होता है डिलीट हो जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है वो शॉर्ट आर्म उसका डिलीट हो जाता है, उससे बनता है, उससे कॉज होता है श्रीड्यू चैट सिंड्रोम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये चेंज इन स्ट्रक्चर में हो रहा है। जब क्रोमोसोम में जब म्यूटेशन किसके कारण क्या होता है? जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसमें उसके कारण जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो उसमें दूसरा है डुप्लीकेशन। जब कोई भी सेगमेंट क्या हो जाता है उसमें ऐड ऑन हो जाता है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट होना। एक एक्स्ट्रा जब कोई भी सेगमेंट क्रोमोसोम में ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशंस। तो इसमें एग्जांपल क्या है हमारा? बार आई ड्रोसोफिलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार आई ड्रोसोफिलिया जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। तो बार आई ड्रोसोफिलिया इज एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि जब कोई भी सेगमेंट एक बार में डिलीट होकर फिर वो इन्वर्ट हो जाता है 180 डिग्री में, फिर दोबारा से इन्वर्जन हो जाए, उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना। तो एग्जाम्पल क्या है उसमें? एग्जाम्पल इसमें क्या है? एग्जाम्पल इसका है फ्रूट फ्लाई। इसमें भी एग्जाम्पल आता है हमारा फ्रूट फ्लाई का। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जब कोई होमोलोगस, जब जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स के बीच में और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जब हमारा शेयरिंग हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशंस। तो पेयरिंग जब होती है हमारी होमोलोगस जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस नॉट नॉन होमोलोगस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशंस। को फॉल्स वी कैन से दैट, हम पेयरिंग भी कहते हैं फॉल्स। तो एग्जाम्पल इसमें है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमाई। तो ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल क्या है? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमाई। और ये कौन से क्रोमोसोम में कॉज होती है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में कॉज होता है, उसका एग्जाम्पल है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमाई। तो ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल क्या है? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमाई फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर ही कॉज होती है। तो दीज आर द डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन ड्यू टू द चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। इसमें चेंज आ जाता है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। नाउ कुछ हमारे ये होते हैं, ये कुछ नंबर ऑफ जो हमारे क्रोमोसोम के डिलीशन के कारण या जो हमारे जीन्स होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम होता है कोई डिलीट के कारण होता है या एडिशन के कारण, जब जो हमारे डिफरेंट सिंड्रोम कॉज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले से डाउन सिंड्रोम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइसोमी 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जब कॉज होता है, जब हमारा थ्री टाइम्स क्रोमोसोम्स हमारा ट्रिपल हो जाता है, थ्राइस हो जाता है जब, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या हो जाता है? थ्राइस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राई मीन्स थ्री, सोमी मीन्स
तो डाउन सिंड्रोम में तो बेसिकली इट्स मेंटल डिसऑर्डर्स में कॉज होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है पर्टिकुलर उस इंसान का। नाउ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक हमारे एक्स्ट्रा आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेल होता है वो फीमेल की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो मेल होता है वो फीमेल की तरह बिहेव करने, फेमिनिन करेक्टर्स आ जाते हैं। तो 47 टोटल क्रोमोजोम्स में कितने हो जाते हैं, 47 टोटल क्रोमोजोम होते हैं। 46 में एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो उसमें होता है हमारा तो इसीलिए उसमें 47 आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ये होता है कि जो मेल होता है वो फीमेल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आने लग जाते हैं, उसके अंदर फेमिनिस्टिक करेक्टर आने लग जाते हैं, तो उसको होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो XY, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, जिसके कारण इसको 47 इसमें टोटल क्रोमोजोम हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, X0 मीन्स इसमें एक कम हो जाता है, तो 45 क्रोमोजोम, वैसे टोटल 46 लेकिन एक कम हो जाता है तो 45। इसमें जो फीमेल होती है उसके अंदर मेल करेक्टर्स आ जाते हैं। द फीमेल विल बिहेव लाइक अ मेल, जब उसके अंदर एक्स करेक्टर रहेंगे नहीं तो वो किसका, तो फीमेल मेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी, उसके बियर्ड का अपीयरेंस होने लग जाएगा, और उसकी जो हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होने लग जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा उसकी वॉइस जो आवाज़ होगी बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगी। तो इस टाइप के करेक्टरिस्टिक आने लग जाएंगे टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टोटल 45 क्रोमोसोम्स में एक डिलीशन हो जाता है एक्स क्रोमोसोम्स का। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स ऐड हो जाता है, 47 टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी कॉज होती है, मीन्स जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें 3 वो ट्रिपल वो थर्ड थ्राइज हो जाता है। तो ये होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। चलिए अब दोबारा अब जाते हैं जीन म्यूटेशन। जब हमारे जीन्स में कोई म्यूटेशन होता है, ये तो हमारा हमने पढ़ा था जब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में या नंबर में जब चेंजेस होते हैं तो उसको होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। अब जेनेटिक म्यूटेशंस के अंदर क्या क्या आता है, जेनेटिक म्यूटेशंस के अंदर हमारा आता है जो हमारे किसी जीन्स के अंदर जब वेरिएशन होता है तब हम होता है जेनेटिक म्यूटेशंस। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली सिकल शेप का हो जाता है हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का। तो एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये पॉइंट म्यूटेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो म्यूटेशन इसमें किस में आता है, जो बेटा ग्लोबिन चेन होती है, जो हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेटा ग्लोबिन चेन होती है, उसमें क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है, म्यूटेशन कॉज होता है। नाउ अब इसमें क्या होता है, म्यूटेशन में जो बेटा ग्लोबिन चेन का जो 6th अमीनो एसिड होता है, द 6th अमीनो एसिड ऑफ बेटा ग्लोबिन चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 6th अमीनो एसिड होता है बेटा ग्लोबिन चेन का, उसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से। जो ग्लूटामिक एसिड होता है 6th नंबर पे, ग्लूटामिक एसिड हैज बीन रिप्लेस बाय वैलिन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया, एंड इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशंस एंड अ जेनेटिक म्यूटेशन। ये जेनेटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। नाउ फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, म्यूटेशन इन जीन्स फॉर फिनाइल एनिलीन। जो फिनाइल एनिलीन है उसके लिए एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल के लिए, वो म्यूटेशन हो जाता है उसमें। इसमें क्या होता है, जो फिनाइल एलिनीन होता है वो चेंज नहीं हो पाता है टायरोसिन में, और जिसके कारण क्या होता है, जितना फिनाइल एलिनीन होता है एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, और उसको क्या होता है, डिसऑर्डर कॉज करता है। तो फिनाइलकीटोनुरिया इज बेसिकली द म्यूटेशन इन जीन फॉर फिनाइल एनिलीन, और इसमें जो फिनाइल एनिलीन होता है, जो फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसमें डिफेक्ट कॉज हो जाता है। क्योंकि फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का क्या काम होता है, उसका काम होता है फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में चेंज करना, लेकिन जब उसी में डिफेक्ट कॉज हो जाएगा उस एंजाइम में, तो फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में नहीं चेंज कर पाता है, जिसके कारण वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। नाउ थैलेसीमिया भी क्या होता है, इसमें रिड्यूस हो जाती है जो ग्लोबिन चेन में कोई डिफेक्ट कॉज हो जाता है, सिंथेसिस नहीं हो पाता है ग्लोबिन चेन का। जैसे हमारी अल्फा ग्लोबिन चेन है, बेटा ग्लोबिन चेन है, उसमें इसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, 2 टाइप की हमारी जो चेन होती है, अल्फा बेटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया होता है। जो बेटा थैलेसीमिया होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के कारण होता है, एंड जो अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 16 के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी वेरी हाईलाइटेड पॉइंट्स। दूसरी बात इसमें क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है जो HBB ग्लोबिन चेन है, इसमें बेटा ग्लोबिन चेन, बेटा थैलेसीमिया क्या होगा, बेटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगी। और अल्फा थैलेसीमिया क्या होगा, जो अल्फा हमारी चेन होगी वो नहीं बन पाती है ढंग से। तो जिसमें HbA1 और HbA2, इसमें क्या होती है, जीन, ये डिफेक्टिव जीन होते हैं, तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो HbA1 और HbA2 में डिफेक्ट आ जाते हैं, और इसमें अल्फा ग्लोबुलिन चेन नहीं बन पाती है अल्फा थैलेसीमिया में, और एक क्रोमोसोम नंबर 16 में कॉज होता है, और जो हमारा बेटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में कॉज होता है, और इसमें प्रॉपर हमारी बेटा चेन नहीं बन पाती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स फ्रॉम द चैप्टर म्यूटेशंस, एंड जितने भी सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने कोशिश की है एक वीडियो में लाने की, एंड प्लीज यू गो थ्रू इट। और इसी तरीके से आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डेली ऐसे इसी टाइप के हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाऊं, तो यू कैन comment on my comment box, and please do more and more share of my videos. Thank you.